राम राम राम। अरे बहू को गए हुए बहुत टाइम हो गया बाजार, अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे ले, तेरा नाम लिया और तू हाजिर आ गई बेटा बाजार से। मैं तेरा इंतजार कर रही थी बहुत देर से कि तू आई नहीं। हाँ माँ जी आ गई, आज तो बहुत थक गई मैं। आज तो बहुत देर लगा दी बेटा तूने बाजार में। हाँ माँ जी बाजार में बहुत भीड़ है, मुझे तो लगता है शादियों के सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हाँ बेटा शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, पर तुझे भी है ना अपने देवर की शादी का कुछ ज़्यादा ही चाह हो रहा है। और क्या, अरे मेरे एक ही तो देवर है, उसकी शादी में लाड चाव नहीं करूँगी मैं तो कौन करेगा। हाँ बेटा तू खूब चाव कर अपनी देवर की शादी का। अच्छा तू ये बता, तो वो अपनी देवरानी की साड़ियाँ उठा लाई क्या जो दुकान पर पड़ी थी अभी फॉल के लिए। हाँ माँ जी मैं सारी साड़ियाँ ले आई दुकान से, और साड़ियों के साथ साथ जो टेलर को ब्लाउज दे रखे थे ना हमने सिलने, वो भी ले आई मैं तो ये सोच रही थी माँ जी, मेरी देवरानी की जितनी भी साड़ियाँ हैं ना उनको अच्छे से पैक करके पहले ही रख दूंगी मैं, ताकि शादी में मुझे कोई दिक्कत ना होए। अरे बेटा तुझे तो कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है अपनी देवरानी को लाने की। हाँ माँ जी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे मेरी देवरानी जो आने वाली है माँ जी, मैं अपनी देवरानी को ना अपनी छोटी बहन की तरह रखूँगी। देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहेंगे हम तो दोनों बहनों की तरह रहेंगे। मैं उसके साथ खूब लाड चाव करा करूँगी। अरे वो मेरी छोटी बहन होगी। हाँ बेटा तू है इतनी अच्छी, पर बेटा सब तेरे जैसे नहीं होते। अरे नहीं माँ जी, हम और लोगों की तरह नहीं रहेंगे जो देवरानी जेठानी में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देख लेना माँ जी, मेरी देवरानी तो मुझे भी अपनी बड़ी बहन की तरह रखेगी। वो तो देख ही जाएगी बेटा। अरे तू तो उसे अपनी छोटी बहन मान लेगी, पर वो तुझे अपनी बड़ी बहन मानेगी जब ही तो बात बनेगी। अरे हम तो दोनों सगी बहनों की तरह रहा करेंगे, आप देख लेना। हाँ बेटा भगवान करे तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहो। और जा आप मेरे लिए खाना बना ला, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अब तू क्या मेरा पेट अपनी बातों से ही भरेगी। अरे नहीं माँ जी, अपनी माँ जी के लिए तो मैं गरम गरम खाना बना के लेके आऊंगी, अभी बना कर ला रही हूँ। हाँ जल्दी जा, अब तू ज्यादा मक्खन मत लगा मेरे। अरे आज तो पेट भर गया, मजा आ गया खाना खा के। अरे बहू बेटा प्लेट ले जा। ले बेटा प्लेट, और आज बहुत अच्छा खाना बना था। अरे मैंने तो एक रोटी फालतू खा ली। माँ जी मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन मैं ये बर्तन साफ करके आती हूँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि शादी में मैं रेड वाली साड़ी पहनूँ या फिर स्काई ब्लू वाली, आप बता दो प्लीज़ मुझे। हे भगवान बहू, तूने तो हद कर दी। अभी तक तेरा ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि तू शादी में क्या पहनेगी। वो माँ जी क्या है ना, आपने मुझे इतनी सारी साड़ियाँ दिला दी, अब सारी साड़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कभी मेरा मन करता है कि मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ और कभी मन करता है ये वाली साड़ी पहन लूँ। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी हूँ माँ जी, अब आप ही बता दो मुझे कि कौन सी पहननी है। अरे बेटा तू कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगेगा। फिर भी माँ जी एक तो बता दो आप इनमें से कि कौन सी पहनूं मैं। अच्छा तो तू ऐसा कर, ये रेड वाली साड़ी पहन लियो, ये तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी और ये रंग भी तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं ये रेड वाली साड़ी ही पहनूंगी शादी में। ऐसा करती हूँ, छोटी के लिए तो दूध गर्म कर देती हूँ और माँ जी और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। अरे बहू बेटा क्या कर रही है। कुछ नहीं माँ जी, छोटी के लिए दूध गर्म कर रही थी और आपके लिए और अपने लिए चाय बना रही थी। अच्छा अपनी देवरानी के लिए तो बादाम वाला दूध बना रही है और मेरे लिए चाय बना रही है, सही है बेटा। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो नई है तो थोड़ी सी शर्माती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही दूध गर्म कर दूँ उसके लिए। चल ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो ऐसा करियो मेरे लिए चाय बनाकर और मेरे कमरे में दे आइयो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अरे क्या कर रहे हो दीदी। अरे छोटी तू क्यों आ गई रसोई में, अगर तुझे कुछ चाहिए था तो तू मुझे बता देती, मैं आ जाती तुझे देने के लिए। क्यों मैं रसोई में नहीं आ सकती। ऐसा है दीदी, ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है, अब इस घर पर राज चलाना बंद कर दो, अब मैं आ गई हूँ। तेरा मेरा नहीं बोलते, अरे जो तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो तेरा ही तो है। अरे ये सब कुछ तेरा ही है।
ऐसा है दीदी, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताऊँ, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मैं दूध नहीं पीती। मैं अपने लिए चाय अपने आप बना लूँगी। कोई बात नहीं छोटी, मैं चाय बना दूँगी तेरे लिए। मैं वैसे भी चाय भी बना रही हूँ, माँ जी के लिए बना रही हूँ, तेरे लिए भी बना दूँगी। उसमें अच्छे से अदरक डाल के बना दूँगी। अरे नहीं, मैं अपनी चाय अपने आप बना लूँगी। मुझे चाय बनानी आती है और आपको ना मेरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर जितना आपका है ना, उतना मेरा भी है। आई बड़ी चाय बनाने वाली। माँ जी, आपकी चाय। अरे तू ले आई चाय, बहुत देर से इंतजार कर रही थी चाय का। और वो दूध बना रही थी, वो दे दिया अपनी दौरानी को। नहीं माँ जी, वो छोटी कह रही थी कि मैं दूध नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ, इसलिए वो चाय बना रही है अपने लिए। पर बेटा, चाय तो तू बना ही रही थी, उसमें से ले लेती, वो चाय पीनी थी तो उसे। कोई बात नहीं माँ जी, अभी नई नई है, अभी इसलिए थोड़ा सा शर्मा रही है। थोड़े दिन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बेटा, तेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि छोटी बहू का स्वभाव थोड़ा कड़क है। अरे नहीं माँ जी, छोटी भी बहुत नरम स्वभाव की है। और माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है, आप उसके बारे में ऐसे मत बोला करो। अरे ठीक है बेटा, मुझे क्या करना, तू जाने, तेरा काम जाने। अरे दीदी। हाँ छोटी, आपने मेरा ये इतना महंगा सूट मशीन में डाल दिया, मशीन में धो के खराब कर दिया। अरे मेरा इतना महंगा सूट था, वो आपने खराब कर दिया। अरे आपने कभी महंगे कपड़े देखे हो, जब तो आपको पता चले इन्हें कैसे धोया जाता है। कान खोल कर सुन लो दीदी, आज के बाद मेरे कपड़ों के हाथ मत लगा देना। इतने महंगे कपड़े कभी देखे हो ना, जब तो पता चले कि इन्हें कैसे धोया जाता है। पर छोटी, मैंने तो तेरा सूट हाथ से ही धोकर डाला था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आपने अपने मायके में तो कुछ देखा नहीं, कम से कम यहाँ ससुराल में आके तो अपने आप को चेंज कर लेती। अरे किसी ने सही कहा है कि गंदी नाली का कीड़ा गंदे नाले में ही रहता है। बस कर छोटी बहू, बहुत देर हो गई तेरे को बोलते हुए। अरे वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ जानती नहीं है। उसने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन समझा है। और तू जो इसके मायके के बारे में बोल रही है ना, तुझे पता भी है कि इसके मायके में कौन क्या है। अरे इसका बाप, इसका भाई, और तो और इसकी भाभी भी है ना, सरकारी नौकरी पे है। अरे ये बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मायके में कुछ भी नहीं है। अरे संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। अरे वो जब से शांत खड़ी होकर तेरी बकवास सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलना नहीं जानती। अरे वो तो तुझसे इतना प्यार करती है, घर का सारा काम अकेले कर लेती है कि छोटी को कोई दिक्कत ना हो। अरे बहुओं की इन्हीं हरकतों की वजह से तो देवरानी और जेठानी कभी बहन नहीं बन पाती। दोनों सास बहू एक जैसी हैं, कुछ आता जाता है नहीं। माँ जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने उसका सूट हाथ से ही धोया था और मैंने तो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही माना। पर पता नहीं छोटी क्यों मेरे ऊपर इतनी नाराज होकर चली गई। बस कर बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही संकेत दिया था, पर तू है कि मेरी बात तो मानी नहीं तूने। जब तो तूने कहा नहीं माँ जी, सब कुछ अच्छा है। बेटा, जरूरी नहीं होता कि हम अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा ही हो।